हाँ तो बच्चों, आज हम यह जानें कि आग गर्म क्यों होता है। प्रायः जब पदार्थों को जलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और एक ऐसा पदार्थ का निर्माण होता है जो अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, नए पदार्थ का निर्माण होता है एवं नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है। जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा का ऊष्मीय मान बहुत ही अधिक होता है। यही कारण है कि आग गर्म होता है। अब बच्चे देखिए, समाज में, गांव में कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, जैसे आग लगने की घटनाएं। तो इन घटनाओं से बहुत बड़ी मात्रा में क्षति हो जाती है, क्षति हो सकती है। और आग बुझाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस पर जरा सा हम ध्यान दें। पहले तो हमने देखा कि दहन क्रिया के लिए 3 पदार्थों का होना आवश्यक है। एक है पदार्थ जो दहनशील है, दूसरा है ज्वलन ताप और तीसरा है ऑक्सीजन की आपूर्ति। तो अगर आग लगी है तो आग बुझाना है, आग बहुत बड़े पैमाने पर लग गई, तो हमको उसमें ध्यान यही देना है कि दाह्य पदार्थों का संबंध ऑक्सीजन से हटा लें, दूसरे दाह्य पदार्थ जो उसके आसपास हैं उनको हटाने का प्रयास करें, और तीसरा है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे उसका ज्वलन ताप कम हो जाए। ज्वलन ताप कम हो जाए सर? हाँ। कि ज्वलन ताप और बढ़ जाएगा तब ना बुझ जाएगा? ज्वलन ताप बढ़ जाएगा तो और आग जोरों से पकड़ लेगा। ज्वलन सर ताप, किताब में पढ़े हैं कि ज्वलन ताप बढ़ जाए। ज्वलन ताप बढ़ेगा तो ऐसा जैसे पानी डालेंगे तब पानी के चलते उसका ज्वलन ताप और बढ़ जाएगा, उसके बढ़ेगा कैसे? ज्वलन ताप घटेगा ना, ओ उसका तापमान घटेगा, ज्वलन ताप वो ज्वलन ताप बढ़ेगा। ज्वलन ताप बढ़ेगा ज्वलन ना ताप बढ़ेगा जी। उसका जो है तापमान में कमी आ जाएगी जी, तो ज्वलन ताप ऑटोमेटिक बढ़ ज्वलन जाएगा ताप ऑटोमेटिक बढ़ेगा जी। ठीक है, ज्वलन ताप बढ़ेगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम देखें कि एक आग बुझाने का एक सबसे बढ़िया उपाय है कि वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि के द्वारा, कृत्रिम विधि के द्वारा अगर वहाँ हम फैलाव कर दें, जैसे अग्निशामक गैस वगैरह है जी, जिसमें कुछ रसायन दिए हुए रहते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ मिलाया जाता है। तो अगर टंकी के मुंह को जब खोला जाता है तो बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उत्पन्न होती है जी। दूसरा है कि अगर आग लग जाए तो सबसे पहले जहाँ अग्निशामक कार्यालय है, जहाँ जो है आग बुझाने वाला वह जो पानी से भर के रखा जाने वाला मशीन है, उसको सूचना दीजिए। वह आकर आपके आग को नियंत्रण में कर लेगा। सर हमने सुना है कि तरह तरह की आग को तरह तरह की चीज़ों से बुझाया जाता है। जैसे कि तेल में अगर आग लगता है तो उसको पानी से हम लोग नहीं बुझा सकते हैं। हाँ, तो इसमें उसको सुने हैं कि फोम से बुझाते हैं ना सर? किससे? फोम से। फोम होता है, सिलेंडर में बंद होता है, उस पर जो है इस तरह से छिड़काव करते हैं तो आग बुझ जाता है। तेल वाला आग को सर, तेल में अगर आग लगता है तो
आग अगर तेल में लगता है तो प्रयास यह होना चाहिए, सबसे सुंदर प्रयास उसका है कि हर हालत में ऑक्सीजन से उसके संबंध को हटाए। जी। लेकिन अब सवाल है कि मान लीजिए उसके लिए उसमें बालू भी डाल के हो सकता है बालू किसी तरह वगैरह से। डालिए, जी। कुछ माने ऐसा ही उपाय करना है, रही होम की बात। सर ठीक है। हाँ। सर दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त होता है, सुने हैं सर? क्या क्या दहन चीज के होता लिए है? तो 3 आवश्यक शर्त ही है। जी, क्या क्या है सर? पहला दहन के लिए आवश्यक शर्त है दाह्य पदार्थ का होना। जी। दूसरा है ज्वलन ताप तक उस पदार्थ को पहुंचना। जी। और तीसरा है ऑक्सीजन। तब तो सर ये तीनों में से कोई एक चीज हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। बिल्कुल आग बुझेगा। जी। पहले तो ये तीनों में से हटा देंगे, आग नहीं लगी हुई है तो आग लगेगा ही नहीं। जी, अगर आग लगी और हुई है आग लग गया तो मैंने पहले ही कहा आपको, जी। मैंने कहा कि अगर आग लग गई है तो पहला प्राथमिकता आग बुझाना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरी प्राथमिकता यह है कि हम यह देखें कि उसके आसपास कहीं कुछ और ऐसा तो नहीं है कि इस आग के कारण बगल में रखा हुआ वह पदार्थ जो दहनशील है ऐसा ना हो कि वह ज्वलन ताप तक अपना पहुंच जाए और आग और विस्तारित हो जाए। यस सर। तो दोनों काम, अगर आदमी बहुत बड़े पैमाने पर जुट गए हैं तो कुछ लोग उन पर पानी दे के ताप को जो है कम करने का प्रयास करें। यस सर। कुछ लोग जो है दूसरा जो है आसपास में दहनशील पदार्थ है उसको हटाने का प्रयास करें। जी। माने इस तरह से जो है आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है या पाया जाता है। इसमें जो है आगजनी के लिए नंबर दिया गया है, उसको नोट कर लीजिए बाबू। इस 101 या 061222222223 जी सर। यह जो है पटना का अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर है जी। कि आवश्यकता पड़ने पर आप वहां जो है सूचना दीजिए और वह जो है फिर स्थानीय या स्थानीय जो नजदीक में सेंटर है उसको वह सूचित कर देगा और इस प्रकार से जो है अग्निशमन सेवा का लाभ हम ले सके हैं। जी। अब बच्चों हम लोग ध्यान दें इस बात पर कि अग्निकांड होता क्यों है। अग्निकांड होने का मुख्य कारण है कि असावधानी। अब जैसे जो है कभी जो है पूजा का आयोजन किया जाता है, पटाखे छोड़े जाते हैं या बच्चे जो है माचिस के तीली लेकर इधर उधर घुमा करते हैं, जाने अनजाने जो है वो भी आग सुलगा देते हैं। अभी इसका परिणाम क्या होगा वे इसको जानते नहीं। तो यह सारी स्थिति है जी। तो उससे हमको बचना होगा। बच्चों के हाथ में दिया सलाई देखे तो उसको कहे कि बाबू इसको जाके घर में रखाओ, यह खिलौना नहीं है। तो इस तरह की बातें होता है। अब उसके बाद जो है हम जरा सा विचार करेंगे कि ताप का संचरण होता है। कुछ ऐसा कमाल भी होने माने आपको लगेगा कि भाई तो बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया भाई? कि हम कटोरा में पानी खौलाते हैं। कटोरा किसका है? कागज का। फिर भी वह जलता नहीं है। आखिर जलता क्यों नहीं है? तो ताप कागज के कटोरी में भी पानी खुला सकते हैं ना सर? हाँ। तो घर जाएंगे तो देखेंगे कैसा करके। नहीं गलेगा नहीं। कागज का कटोरी जो है तो प्रयोग करने के लिए वैसा करके देखेंगे। थोड़ा सा कड़ा कागज रहे जी। ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल इतना पतला कागज है कि पानी डालते हैं जैसे ही जो है बिल्कुल जो है गल जाए, ऐसा नहीं। कुछ कड़ा टाइप का कागज है, उसका कटोरी बना के अगर उसमें हम खुलाते हैं तो ताप संचरित होता है। हालांकि ताप संचरण की 3 विधि है, लेकिन मोटा मोटी जिसे कटोरा का कागज का कटोरा जब ताप के संपर्क में रखा जाता है तो जो ताप लेता है वह ताप संचरित होकर पानी तक चला जाता है। आग लगने की संभावना तभी होगी जब तक कि पूरा का पूरा पानी सूख न जाए।
जब पानी सूख जाएगा तब जो फिर उसमें आग लगेगी। तो ऐसे जो है ताप संचरण की विधियाँ तो आपको पढ़ना नहीं है,